एग्जाम से संबंधित सवाल कैसे आते हैं, तो इसके करीब 4 से 5 कॉन्सेप्ट हैं, 4 से 5 के सिवा ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन के साथ ही कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। क्या है, सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। पास होने के लिए, भाई पास कब होगा, जब उसे मिल जाए कितना, 36%। ठीक है, 100 में से 36% मिलेगा तो पास हो जाएगा। लेकिन उसने 24% अंक प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए, 24%, और फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। कितने अंक से, 9 अंक से। अब देखो यहां शब्दों का खेल है, आपको समझना यह है कि पास अगर 36% पे हो रहा था और 24% पाने के बाद फेल हो गया, कितने नंबर से, 9 नंबर से, और अगर ये 9 नंबर इसमें जोड़ दिया जाता, 9 नंबर और आता तो पास हो जाता। 9 नंबर से फेल होने का मतलब क्या है कि 9 नंबर और आ जाता अगर, तो पास हो जाता। और पास हो जाता तो इसका ये परसेंट कितना बन जाता, 36%। पास होता तो परसेंट कितने पर पहुंचता, 36 पर। ठीक है, तो भाई कितने का 36%। अच्छा, आपको बताना क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब टोटल नंबर कितना था। ठीक, तो हमने मान लिया कि नंबर कितना था, x था। नंबर कितना था, x था। अब ये जो आप समझे हैं इसी पर काम हो जाएगा कि कितने का 36% पास होने के लिए है, x का। पूर्णांक में अगर 36% नंबर आ जाएगा तो पास हो जाएगा। तो कितने का 36%, x का 36%, और ये बराबर होगा किसके, 24% प्लस 9 नंबर। ये कहां से आया था, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, 24% पे फेल हो रहा है, कितने नंबर से, 9 नंबर से। अगर 9 नंबर और ले आता तो पास हो जाता। तो ये 36% बराबर है 24% प्लस 9 के, और ये 24% किसका, x का। ठीक, अगर जिसने ये लाइन बना ली उसका सॉल्यूशन हो गया। बस यही एक लाइन समझना है, सिर्फ एक लाइन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव आएगा। हो सकता है कि यहां परसेंटेज अलग दे दे, यहां पे नंबर अलग दे दे कि इतना नंबर अधिक ले आया। अगर पास होने से, देखिए यहां पे है कि इतना नंबर कम प्राप्त किया, 9 नंबर से फेल हो गया यानी 9 नंबर कम प्राप्त किया। अगर पास होने से 9 नंबर ज्यादा ले आता यानी 36 से ज्यादा नंबर ले आया, तो इसको हम प्लस की जगह क्या कर देते, माइनस कर देते। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन के शब्दों को समझना है। क्लियर है, तो अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए। यहां से क्या निकालना है, पूर्णांक निकालना है, और पूर्णांक आपने मान रखा है कितना, x की वैल्यू निकालनी है। तो सीधी सी बात, यहां पे x का 36% और x का 24% प्लस 9 है, तो परसेंट वाले यानी x वाले एक तरफ कर लीजिए और बिना x वाले एक तरफ, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब यहां के बाद कैलकुलेशन है, जो जितनी जल्दी जितना अच्छा कैलकुलेशन कर सके। 36 का हम थोड़ा विस्तार से चल रहे हैं यहां। x का यानी x का की जगह क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई। 36 में परसेंट हटेगा 36 का, तो अपॉन में क्या आ गया, 100। अच्छा, अब इसको उठा के हम इधर ले आए, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू अगर इक्वल के दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस से बदल जाएगी, किसमें, माइनस में। यहां कोई साइन नहीं दिख रहा, तो साइन किसका है, प्लस का। प्लस को शो नहीं कराया जाता पहले नंबर के लिए। क्लियर है बात। अब यहां से ये पूरा उठ के आएगा तो किस में बदल जाएगा, माइनस में, क्योंकि हमें x वाले एक तरफ करने हैं, बिना x वाले एक तरफ, तभी तो x की वैल्यू निकलेगी। और जैसे ही ये इधर आएगा माइनस में बन जाएगा, x का की जगह मल्टीप्लाई, और 24% हटा के हमने क्या लगा दिया, 100, और ये बराबर हो गया किसके, 9 के। क्या दोनों का एलसीएम इक्वल है, तो एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद क्या होगा भाई, दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 100 आ गया। अजीत दिख रहा है, एलसीएम इक्वल है तो दोनों के नीचे हम एक ही 100 लिख सकते हैं, और ऊपर क्या बचा, 36x, नंबर पहले अल्फाबेट बाद में। खैर आप लोगों को यह ध्यान नहीं देना है क्योंकि टिक मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन आना चाहिए।
कि कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक ही पेपर नहीं है, एक एग्जाम दूसरा एग्जाम, हाँ, और एग्जाम के लिए मत पढ़िए, नॉलेज के लिए। यहां से क्या मिलेगा 24x लिख लो। अच्छा बीच में क्या लग गया माइनस 24x बराबर कितने के 9 के। क्लियर है बात। अब देखो पूरा होल में आया, क्या इसे हम क्रॉस में भेज सकते हैं? बिल्कुल भेज सकते हैं। ये डिवाइड इधर जाएगा, इक्वल के दूसरी तरफ तो मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। तो बताइए 36 में से अगर 24 निकला तो कितना बचा 9। 36 में से 24 निकला 6 यहां से बच गया और 6 यहां से, 6 में से 4 गया 2 3 में से गया, x बराबर 900। कैसे आप कर रहे हैं भाई 9 कैसे? 36 में 30 में 6 यहां बचा और 30 से कम 6 यहां, 6 6 12 बचा, नहीं तो सीधे माइनस कर लीजिए। अब छोटे मोटे क्वेश्चन को मन में सॉल्व करिए। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x बराबर 900 अपॉन में क्या लग गया 12। 12 छक्का 72, 12 सते 84, 12 वठे 96, तो 12 सते 84, 7 बार गया 84 आया, 90 में से 84 माइनस हुआ तो 6 बचा, और 6 के साथ 0 बचा यानी 60 हो गया। अब 12 से आपको 60 काटेंगे कितनी बार में? 5 बार में, 12 पंचे 60, तो आंसर कितना आया 75। तो पूर्णांक कितना था 75। यस सर। क्या क्या किया? कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं किया भाई, सवाल समझिए, आंसर यहीं छुपा हुआ है। आपको बस एक इक्वेशन बनाना है, ये इक्वेशन, और सिर्फ इसी क्वेश्चन में नहीं, चाहे जो भी क्वेश्चन है, चाहे रेल से संबंधित रहे, टंकी पाइप से रहे, या तो फिर आपके परीक्षा से रहे, अभी चुनाव वाले भी देखेंगे, हर जगह पे आपको एक इक्वेशन बनाना है। बात क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, देख लीजिए। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई यहां परीक्षा संबंधित दूसरा सवाल है, ठीक है। यहां आपको सवाल को समझना है, आंसर तो 10 से 15 सेकंड का, जितना तेजी से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। शब्दों को समझिए, यहां थोड़ा सा स्टैंडर्ड बदल रहा है। वहां एक व्यक्ति था, यहां कितने हैं? 2 हैं। क्या है भाई? एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए। कितने अंक प्राप्त किए? 30%, तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब क्या हुआ कि अगर 30% में 45 नंबर और मिल जाता इसको, तो क्या ये पास हो जाता? बिल्कुल पास हो जाता। गाल से हाथ हटाओ अजीत। 30% क्या लिखा है? 30% अंक के लिए 45%, वो 45 नंबर से क्या हुआ? अनुत्तीर्ण, फेल हो गया। यानी 45 नंबर और मिला होता तो पास हो जाता। तो ये पास होने का कंडीशन हो गया। क्लियर है बात? आगे देखिए, दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक है। यहां थोड़ा सा कंडीशन बदला है। क्या बदला है? कि जितना नंबर 42% इसने प्राप्त किए, कितने प्राप्त किए भाई? 42%। लेकिन ये जितना नंबर चाहिए था पास होने के लिए, उससे ज्यादा नंबर ले आया। कितना नंबर ज्यादा ले आया? 45 नंबर। तो पास होने के लिए जितना नंबर चाहिए, अगर 42 में से हम 45 नंबर को माइनस कर देंगे, तब भी तो पास ही रहेगा, वो पास ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 45 नंबर ज्यादा आया है। और यहां पे पास कब होगा? जब 30% में 45 नंबर और ले आएगा। ये भी पास होने की कंडीशन हो गई और ये भी पास होने की। तो ये दोनों बराबर हो गए, बराबर हो गए। लेकिन कितने का 30%? कितने का 30%? पूर्णांक का 30%। पूर्णांक में से ही आएंगे नंबर, और पूर्णांक यहां दिया नहीं है, आपको निकालना है। क्या? पूर्णांक।
पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात करना है। तो यह भी उत्तीर्ण होने का अंक है, यह भी उत्तीर्ण होने का अंक है। अगर आपको पूर्णांक पता चल जाए या 42% वैल्यू नंबर कितनी आएगी ये पता चल जाए तो यहां पे माइनस कर दो, या 30% का निकाल के 45 प्लस कर दो, तो पता चल जाएगा कि कितने नंबर से पास हो रहे हैं। खैर, अभी हमारा पहला ध्येय क्या होना चाहिए? पूर्णांक निकालना। तो हमने पूर्णांक मान लिया क्या? x। तो भाई x का 30% मिल रहा है इसको। किसका परसेंट? x का 30%, और प्लस 45 किया तो पास है। और ये भी x का मिल रहा है 42%, जिसमें से 45 नंबर अधिक आया था, 45 अंक अधिक आया था, तो 45 को हमने माइनस कर दिया ताकि पास होने का कंडीशन दोनों का बराबर हो जाए। और यही है आपका सॉल्यूशन। अगर ये इक्वेशन आपने सही सही बना लिया तो आंसर आपका। यस सर। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे अजीत? एक्स वाले एक तरफ, बिना एक्स वाले एक तरफ। सिंपल सा मेथड है, कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना है। ठीक, ये देखिए, यूपीएसआई हो चाहे एसएससी हो चाहे कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम हो, आपके माइंड से खेलते हैं। चाहे कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम हो, क्वेश्चन बहुत सिंपल रहेगा, शब्दों को बदल देंगे और आप उलझ जाएंगे। तो एक्स वाले एक तरफ, बिना एक्स एक तरफ। तो भाई एक्स इसमें लगा, यहां पे एक्स लगा, ये बिना एक्स का और ये बिना एक्स का एक तरफ करो। एक्स का 30% मतलब क्या हुआ? एक्स इंटू 30/100%। हटा तो नीचे 100 लग गया। अब इसको उठा के इधर ले आएंगे तो क्या माइनस में बनेगा? माइनस बनेगा, क्योंकि हम सिर्फ इतना ले आ रहे हैं। माइनस वाले को एक तरफ रखेंगे। क्यों एक तरफ रखेंगे? क्योंकि यहां एक्स नहीं लगा है। एक्स वाले एक तरफ, बिना एक्स वाले एक तरफ। तो भाई इसको उठा के इधर ले आए, पूरा का पूरा ये प्लस में है, आ गया तो माइनस में। एक्स का 42% यानी अपॉन में 100, ये बराबर होगा किसके बराबर होगा? यहां पहले से रह गया कौन? माइनस में, ध्यान रखिए, साइन ध्यान रखिएगा। हाँ, -45 रह गया, और ये 45 प्लस वाला उठ के अगर दूसरी साइड गया तो क्या बन गया? माइनस का 45, क्योंकि प्लस में है। yes, दोनों माइनस में आ गए। yes, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, दोनों एक ही जैसे हैं, yes, जुड़ जाएंगे। तो इसको भाई कैलकुलेट कर लो। देखो कुछ कट रहा है, कट जाएगा 0 0, लेकिन काट के फंसेंगे नहीं। सबसे अच्छी बात क्या होगी कि दोनों के नीचे 100 है, एलसीएम इक्वल ले लो, काम हो जाएगा। तो इनका एलसीएम आपने क्या ले लिया भाई? नीचे लिख लेते हैं। एलसीएम क्या ले लिया? 100, और यहां से बना क्या? 30x और माइनस का 42x। तो 42x में से 30x माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या? माइनस का 12x, माइनस का 12x। 42 बड़ा है 30 से, माइनस वाली साइन बड़ी है, तो जिसकी वैल्यू बड़ी होती है उसका साइन लिखते हैं। बचा? अब किसके बराबर बचा? -90 के। 45 कितना हो गया? 90। दोनों माइनस में इसलिए जुड़ेंगे, जैसे दोनों प्लस में रहते हैं तो जुड़ जाते हैं, लेकिन माइनस के साथ, माइनस से माइनस गायब, माइनस से माइनस गायब। अब यहां से आपको क्या मिल गया भाई? 12x इक्वल टू, ये चला गया क्रॉस में, तो 90 पहले से है और 100 जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 और बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? yes, sir. अब यहां से x की वैल्यू निकालो। x के लिए क्या करेंगे? x इक्वल टू 9000 डिवाइडेड बाई 12। 12 से काट लीजिए, काम हो गया। और 12 से काटेंगे, 12 सते 84, 12 सते 84, 7 बार गया ना, 12 सते 84, 90 में से 84 निकला तो बचा 6, 1 0 उठाया 60 बना, 12 पंचे 60, कट गया पूरा पूरा, लेकिन अभी 1 0 यहां बचा है तो 1 0 का 1 0 लगा दिया, आ गया कितना? 750। तो पूर्णांक कितना था? 750। एक आंसर हमें मिल गया, पूर्णांक निकल गया। yes, sir. निकला क्या? अब पूर्णांक निकल गया, अभी आपको क्या करना है कि वो न्यूनतम अंक जिससे वो पास हो रहा है, तो ये भी न्यूनतम अंक है जिससे वो पास हो रहा है और ये बराबर है इसके, तो दोनों में से किसी को ले लो। सपोज किया हमने इसको ले लिया तो क्या है? x का 30% और x की वैल्यू आ गई कितनी? 750।
तो 750 का 30%, 750 का मतलब गुणा और 30% यानी 30 के बटे में 100, और साथ में क्या लगा है प्लस 45, तभी तो पास होगा, क्योंकि 30% पे फेल हो गया था। कितने नंबर कम रह गए थे 45। अब 45 इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तभी तो पास होगा। देखो ये इक्वेशन बना है, इतना ही निकालना है क्योंकि दोनों कंडीशन बराबर थी। 0 से 0, 0 से 0, 75 तियां 5 15 5 1 और 7 त्रिके 21 1 22 225 और प्लस में 45 कितना आ गया 0 और 4 2 7 2 270 4 2 6 1 7। तो पास होने के लिए कम से कम कितने अंक की जरूरत है 270। ठीक है, अगर आपको ये प्लस वाला 30 वाला नहीं करना है तो इसको कर लो, ठीक, लेकिन थोड़ा सोच समझ के जब कंपटीशन में बैठना। क्यों, क्योंकि यहां 30 था, 3 में 0 लगा था, हैं यहां 42 है, ये पूरा पूरा कट जा रहा था। देखो 0 कहां गया, यहां एक 0 से डिवाइड वाला लफड़ा खत्म हो गया था, इसलिए हमने ये उठा लिया। आप ये उठा के करो, आंसर वहीं आएगा, कहीं भी आंसर अलग नहीं आएगा। बता दीजिए इसे। क्लियर है? यस सर। वाह रे। देखिए अगला क्वेश्चन, चुनाव संबंधी सवाल है। अभी हम लोगों ने कौन सा सवाल बनाया भाई, परीक्षा से संबंधित। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट 2-3 कॉन्सेप्ट पे इसके भी हैं, परीक्षा के 2 कॉन्सेप्ट पे थे, आपको बता दिए। बाकी इसके बाद प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन है। ठीक, मैं तो प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करेंगे। खैर आते हैं सवाल पे। चुनाव संबंधी सवाल है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2 ही उम्मीदवार थे। अच्छी बात यह है हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से पराजित हुआ। तो कुल मतों की संख्या कितनी है? मीन्स दैट कि यहां पे कि टोटल वोट कितने हुए ये बताना है। ठीक है, सवाल समझिए। सवाल अगर आपको समझ में आ गया तो आंसर बहुत आसान है। एक लाइन में 10 सेकेंड, अगर कैलकुलेशन आपका अच्छा है तो, और नहीं तो सीखिए। खैर यहां पे ये मत, जो ये मत है जितने से वो पराजित हुआ है, कितने से 5580 से, तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि उसको इतने वोट मिले हैं? नहीं। अगर ये समझ लिए तो काम खत्म। यानी हारने वाले को जितना मिला और जीतने वाले को जितना मिला, उनके बीच का डिफरेंस इतने मतों से पराजित हुआ। यानी जीतने वाले को जितना मिला था और जो हार गया है उसको जितना मिला है, उसमें से इसको माइनस करने पर ये आया है, इतने का अंतर है। ठीक है, इतनी बात समझ गए तो क्वेश्चन 90% सॉल्यूशन हो गया। इसका 10% तो लिख के दिखाना है। क्या आपने समझा कि हारने वाला 41% पाया, तो जीतने वाला कितना पाया? हारने वाला अगर 41% पा रहा है वोट, तो जीतने वाला कितना पाएगा भाई? 59%। वाई? बिकॉज टोटल परसेंट ऑफ 100, टोटल तो 100% ही रहेगा। अब ये जो दिया है इसी को लेके सॉल्व करना है, और जिन्होंने रेल संबंधित प्रश्न किए होंगे अब तक तो बन चुका होगा। रेल में यही देता है, एक ट्रेन गई मुंबई से कोलकाता और दूसरी ट्रेन आई कोलकाता से मुंबई, तो उनका चाल समान है, सब कुछ, थोड़ा सा अंतर हो गया, टाइम का डिफरेंस हो गया। यहां भी वोट का डिफरेंस है, जो वोट पड़े हैं, जो मत पड़े हैं, उसका क्या है? डिफरेंस है। तो भाई पहले यह बताओ कि जीतने वाले ने कितने अंक प्राप्त किए, मत प्राप्त किए? तो जीतने वाले ने 59। कितने का 59 नहीं दिया है, वही तो निकालना है कुल मत का। तो हमने माना वो क्या है? एक्स का 59% कौन प्राप्त किया? जीतने वाला। और अगर इसी में से हमने एक्स का 41% माइनस कर दें तो क्या दोनों का डिफरेंस आएगा 5580? क्यों आएगा? यही तो कंडीशन दिया है कि दोनों का अंतर इतने से ये पराजित हुआ है। यानी
ज्यादा जो जीता है और जो हारा है उनके मतों को माइनस करेंगे तो इतना आएगा। यस यही एक लाइन ही बनानी है, यही एक लाइन बनानी है। अगर एक लाइन बन गया तो आंसर आ गया। अब कैलकुलेशन जितना जल्दी, कैलकुलेशन कैसे भाई, 59 x अब 41 x, 59 में से 41 माइनस होगा तो कितना आएगा जरा बताइए। 9 यहां से बचा, 9 यहां से बचा, 50 के लिए माइनस भी कर दिए। कैलकुलेशन तुरंत तेज होना चाहिए। कितना बचा, 18, 9 यहां से 9 यहां से, 18x अब बराबर किसके, 5580 में 100 से मल्टीप्लाई, अभी अभी आपने किया था थोड़ी देर पहले। और यहां से 18 अगर हटा तो कहां गया, यहां के डिवाइड में, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, बचा एक, बना 18, 18 कम 18, कितने जीरो, 1 2 3, आ गया 31,000। कुल मत कितने थे, 31,000। कैसे कैसे आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो गाल से हाथ हटाइए तब समझ में आएगा। और जरा पिछले क्वेश्चन पे गौर करिए अजीत, क्या था पिछला क्वेश्चन, सेम टू सेम यही था भाई। जब एग्जाम में बैठेंगे तो कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इसीलिए पढ़ रहे हैं अभी। कैलकुलेशन सॉर्ट करना है, ठीक है। ये जोश पेपर में भी रखिएगा, वहां काम आएगा। राहुल शांत बैठा है सर, क्योंकि वो कंसंट्रेशन के साथ देख रहा है, यस सर। ठीक है। चलिए कैसे किया था इसको, x का मतलब मल्टीप्लाई और 59% हटेगा तो नीचे क्या लग गया, 100, माइनस लगाए, माइनस लगा लिया। और आगे क्या है भाई, x का 41%, यानी x गुणे 41%, परसेंट हटा तो नीचे क्या लग गया, 100। अब बराबर में तो वो आएगा ही आएगा जो बराबर में है। अब दोनों का एलसीएम जब इक्वल है तो दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं, 100। और यहां पे बचा 59x माइनस का 41x, अब बराबर जो है 5580। ये गया मल्टीप्लाई में, और इनको माइनस किया तो कितना बचा, 18। और ये मल्टीप्लाई में आया 5580, 2 जीरो बढ़ गए। यही तो आया था अभी थोड़ी देर पहले, यस सर, आया था। यस कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। इमेजिन करो, दुनिया में सबसे सिंपल सब्जेक्ट अगर कोई है तो मैथ है। उनके लिए जो इमेजिन करते हैं, सवाल समझते हैं, इमेजिन तो बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं। 24 घंटे में एवरेज 60,000 विचार आते हैं मन में, 60,000 विचार आते हैं मन में। अब आपको इमेजिन करना है अपने लाइफ को, अपने करियर को लेके, और मन में एक बात सेट कर लीजिए, मैथ प्रैक्टिस मांगता है। सबसे आसान है जो जितना इमेजिन कर सकता है। और खास बात यह कि क्वेश्चन सिमटे हुए हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। एप्टीट्यूड बना रहे हैं RS अग्रवाल की, 10 साल बाद आप पढ़ेंगे तब भी यही क्वेश्चन मिलेंगे। थोड़ा सा समय के साथ पैटर्न हल्का सा चेंज हो जाता है। जब एक ही क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है तो सोचो जरा बदलाव क्या होगा, क्या बदलाव रहेगा क्वेश्चन में। शब्दों में, नंबर तो हमेशा बदलते हैं, इनके शब्दों में बदलाव रहेगा, कहने का तरीका बदल दिया जाएगा। अब उसको जो पकड़ लिया वो आगे निकल गया, और नहीं तो गया। खैर, ये बात समझ में आई। यस 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 सर। धागे से पत्थर नहीं काटेंगे, हाँ? कांच से पत्थर तोड़ेंगे, सुना नहीं है क्या डायलॉग। खैर, यहां पत्थर है, तोड़िए। ये सवाल जो बना लिया, चुनाव संबंधित सवाल में कैसे भी लैंग्वेज, और चुनाव ही नहीं किसी भी सवाल में शब्दों से चाहे जैसे खेला गया हो आप पकड़ लेंगे। यहां पे वो खेल है, देखिए क्या है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, बहुत अच्छी बात। एक उम्मीदवार को कुल, अब यहां शब्द पकड़ना, कुल वैध, ठीक है, मतों के 55% मत प्राप्त किए। वैध मतलब जितने लीगल हैं, यानी सही तरीके से डाले गए हैं, लीगल वोटिंग। हाँ, तथा 20% मत क्या घोषित कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए। इलीगल। यदि कुल मतों की संख्या दे रखी है,
तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए, ये भी सवाल समझिए। पहली बात कि यहां वैध और अवैध दो तरह के मत डले हैं। कुल मतों की संख्या कितनी है? 7500 है। कुल तो इतने ही मत हैं, वैध और अवैध दोनों मिलाकर। अब अगर आप ये कहेंगे कि कुल वैध मतों का 55% ये प्राप्त किया तथा 20% क्या हो गए? अवैध हो गए, तो उसके पास कितने परसेंट बचे? 55% मत वैध थे, प्राप्त किए उसने, जिसमें से 20% अवैध हो गया, तो कितने बचे? 35%। क्लियर है बात? यही तो नहीं है, यही नहीं है। जो 35% में सोचा कि जीत गया, इसका 25% निकालना, 35% ऑप्शन मैच कर जाएगा और आप गलत टिक मार के आ जाओगे। शब्दों को पकड़ो। क्या बोला गया कि कुल वैध मत 55% हैं और कुल मतों की संख्या कितनी है? इतनी है। भाई 55% में 20% अवैध नहीं है। प्राप्त किए उसने। हाँ, ये प्राप्त किए हैं। एक उम्मीदवार ने प्राप्त किए हैं। और जो ये 20% अवैध है, ये किसका है? टोटल में से है। टोटल वोटिंग इतनी है, तो इतने का 20% क्या हुआ? अवैध हो गया। तो वैध कितने मत है पहले ये निकाल लो। तो भाई अवैध हुआ 20%, कितने का? 7500 का। क्यों 7500 का? क्योंकि टोटल वोट तो इतनी ही है। तो 7500 का यानी मल्टीप्लाई कितना परसेंट? 20%। परसेंट हटा तो नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 75 दूना होता है कितना? 150, 1 जीरो बच गया। यानी 1500 वोट क्या हैं? अवैध हैं। कितने हैं? 1500 वोट क्या हैं? अवैध हैं। तो वैध कितने हैं? भाई 7500 में से 1500 अगर हम निकाल देंगे तो कितने बचेंगे? 6000। इतने ही मत तो वैध हैं। अवैध 1500 थे, यानी 1500 फर्जी थे। वोट डले थे 7500, लेकिन 1500 फर्जी वोट डले थे। तो सही वोट कितने डले हैं? 6000। अब आती है बात 55% की, क्योंकि जीतने वाले जो व्यक्ति जीता है उसका जो 55% से जीता है, 55% वोट पाया है। कितने का? वैध का। टोटल का नहीं, वैध का। और वैध कितना है? 6000। तो वैध का 55% पाया है जीतने वाला। तो 6000 का कितना परसेंट? 55। तो 55 बटे कितना? 100%। हटा तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 1 जीरो यहां बचा, जीरो लगा लो। 6 का 55 में मल्टीप्लाई करो, 5 6 पंचे 30, 3 6 पंचे 30, 3 33। तो जीतने वाले ने कितना मत प्राप्त किया? 3300। लेकिन यहां आपसे पूछा किसके लिए है? दूसरे उम्मीदवार के लिए। और दूसरा कौन है? वैध जो हारा है वो। पहला कौन? जो जीता। और हारा तो हारने वाला पूछा गया है। भाई जीतने वाला 33,300 वोट पाया है, कितने में से? 6000 में से। तो हारने वाला कितना पाया होगा? 6000 में 3300 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 2700। कितना आ जाएगा? तो हारने वाले ने कितना पाया? 2700। और ऑप्शन में देखिएगा, गलती से अगर ये क्वेश्चन आया तो ऑप्शन में ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। और डायरेक्ट अगर आप इतने पे 35% लगा के, जैसे शुरू में कंफ्यूजन हो गई थी थोड़ी सी, वो भी ऑप्शन में रहेगा। ऑप्शन में सब रहेंगे। ठीक है? तरीका आपको सही रखना है। यहां पे क्या ध्यान देना है कि वैध अवैध शब्द उसने कैसे यूज किया है, किस पर यूज किया है। तो किस पर यूज किया गया है? कुल वोट पर। कुल वैध का 55%। तो पहले वैध निकालेंगे। यहां पे 3 बातें हैं, वैध, अवैध और टोटल नंबर, यानी दोनों को मिलाकर। क्लियर है बात? यस सर। बस अब इसके आगे और भी चुनाव संबंधी 2 तरीके के और क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है? तो वो अगले पार्ट में देखेंगे।
अभी के लिए